हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित और प्रश्नावली 1.4, आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 को जो हल करेंगे। और ये हमारा क्वेश्चन दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के प्रसार दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, यानी कि हम लोगों को बिना भाग दिए यह बताना है कि अगर इनका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो जैसे कि हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे। तो इसके लिए एकदम आसान तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो हर है, जितनी भी मतलब जो भी परिमेय संख्या दी गई है उसके हर का हम लोग गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड में देखेंगे कि क्या क्या संख्याएं आती हैं। तो यदि इसके हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 आता है, ठीक है, यानी कि 2 आता है 5 आता है या सिर्फ 2 और 5 आता है, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। लेकिन यदि 2 5 के अलावा कोई और संख्या आ गया तो उनका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन से अपना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया 13/3125। तो हम लोग 3125 का पहले यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं। तो 3125 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये जो हमारा पहले 5 से कटेगा और ये 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा तो फिर 25 आएगा, फिर 5 से कटेगा तो हमारा 5 आएगा और फिर 5 से कटेगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इसका जो हम लोगों ने गुणनखंड किया है वो वहाँ पे क्या क्या आ रहा है। तो आ रहा हमारा 1 2 3 4 5 जो है 5 बार आया है, यानी कि 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ पे 5 के सिवा कोई अन्य संख्या नहीं आई है, तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारा यानी कि 13/25, इसका जो उत्तर हो जाएगा ये जो है हमारा दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, क्योंकि इसमें 5 के सिवा कोई भी और अंक नहीं आया। जब कोई अन्य अंक आएगा तभी यहाँ पर जो है हमारा यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई और यदि अंक आ जाता है तब वहाँ पे दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, चलिए फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 17/8 है। ठीक है, सॉरी 17/8 है। तो हम लोग पहले 8 का यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं। तो जब 8 का गुणनखंड करेंगे तो जो चौक के 8, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हमारा 3 बार जो 2 आया, 1 2 और 3। देखिए तो यहाँ पे सिर्फ 2 आ गया, तो इसका भी जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है कि 64/455। 64/455। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 455 का जो है यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं। तो जब 455 का गुणनखंड करेंगे तो पहले जो है 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 एकम 5, फिर 7 से कटेगा तो 13 होगा, फिर 13 से कटेगा तो 1 होगा। यानी इसको लिख सकते हैं 64/5 × 7 × 13। तो देखिए पे 5 आया है लेकिन 7 आया है और 13 आया है, यानी कि 5 के अलावा 7 और 13 आ गए ना। तो इसका मतलब है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई अन्य नंबर नहीं आने चाहिए यहाँ पे। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। चौथा दिया आपका 15 में दिया है 1600। तो पहले हम लोग क्या करें, 1600 का पहले गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1600 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 8 16, फिर दोनों जीरो उतर जाएंगे, फिर 2 से कटेगा, 2 चौक के 8, फिर 2 जीरो, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, फिर 2 से कटेगा, 2 5 10, फिर यहाँ पे 2 से कटेगा तो 25 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 5 25, फिर 5 से 1 हो गया। ठीक है ना, यानी कि ये हमारा हो गया 15/1600 बराबर लिख सकते हैं हम लोग 15 में 1 2 3 4 5 6 ठो 2 है आपका, 1 2 3 4 5 6 और फिर साथ में 2 5 है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 आया है और 5 आया है। ठीक है ना, 2 और 5 ये साथ साथ आ सकते हैं, 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। तो इसका भी जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार
शांत होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये दिया है आपका 29 बटे में दिया है 343। 29 बटे में 343, तो 343 का हम लोग पहले गुणनखंड करते हैं। तो जो 343 है हमारा वो 7 से कटता है, तो 7 चौके 28, 7 9 63, फिर 7 से कटेगा, तो 7 बार में फिर 7 से तो 1 होगा। इसको लिख सकते हैं 29 बटे 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 7 आया है, न 2 आया है, न 5 आया है। तो ये भी हमारा जो होगा अशांत आवर्ती है। ठीक है ना, इसका भी जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, छठा क्वेश्चन दिया है हमारा 23 बटे 2 पे 3 और 5 पे 2। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी सिर्फ दे दिया है कि 2 के घात 3, मतलब 2 जो है हमारा 3 बार है, और 5 के घात 2 यानी कि 5 जो है हमारा 2 बार, यानी कि सिर्फ 2 और सिर्फ 5 है। ठीक है ना, सिर्फ 2 और 5 ही है। तो इसका मतलब है कि ये जो होगा दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया है 129 बटे में 2 के घात 2, 5 के घात 7 और 7 के घात 5 है। तो यहाँ पे सीधे सीधे पता चला, देखिए 2 है, 5 है और 7 है, यानी कि 7 भी इसमें आ गया है, लेकिन होना चाहिए सिर्फ 2 चाहे या सिर्फ 5 या 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन 7 भी यदि आ गया है तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारा दशमलव प्रसार जो होगा इसका अशांत आवर्ती होगा। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये हमारा दिया है 6 बटे 15। तो 15 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5 आएगा, 3 पचे 15 होगा, बाकी किसी कटेगा नहीं। तो इसमें देखिए 3 आ गया है, तो ये हमारा क्या होगा दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है 35 बटे में 50। तो ये हो जाएगा 35 बटे में 50 का गुणनखंड करेंगे हम लोग तो आएगा 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या होगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 77 बटे में 210 है। तो यहाँ पे देखिए 210 का पहले हम लोग यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो ये 2 से कटेगा, 2 एक कम 10, 2 एक कम 2, फिर 0, 2 पचे 10, फिर 3 से 3 तिरिका 9, 3 पचे 15, फिर 5 से काटेंगे, 5 सते 35, फिर 7 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा हो जाएगा, इसमें देखिए क्या आ रहा है। तो और लेकिन देखिए ऊपर वाला जो है हमारा, यहाँ से हम लोग इसको काट भी सकते हैं। जैसे 77 का यदि गुणनखंड कर दें तो आएगा 11 गुणे में 7, फिर नीचे क्या है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो ये 7 से 7 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा 11 बटे 2 गुणे 3 गुणे 5। लेकिन फिर भी हमारे पास क्या बच रहा है 3, फिर भी यहाँ पे 3 बच जा रहा है, 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया, तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारा अशांत है। ठीक है ना, लिखेंगे दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखे जो शांत हैं, यानी कि जो हमारे प्रश्न संख्या 1 में जितने भी शांत दशमलव वाले प्रश्न हैं उनको हम लोगों को उनका जो है दशमलव प्रसार अब लिखना है। ठीक है, तो प्रश्न 1 का हल हमने पहले वीडियो में करा दिया है, उसको आप जा करके देख सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत आया था। देखिए ये 13 बटे 3125, 17 बटे 8, 15 बटे 1600, 23 बटे 2 के घात 3 इंटू 5 की घात 2, फिर 6 बटे 15 और 35 बटे 5। ये संख्याएं जो हैं इनका दशमलव प्रसार जो है शांत दशमलव के रूप में आता है। तो अब इनका हम लोग दशमलव प्रसार करेंगे और दशमलव में इनको दिखाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग 13 में जो है भाग दे देंगे 3125 से। ठीक है, तो 3125 में जब हम 13 में भाग देंगे, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो 3125 से जब 13 में भाग देंगे
तो भाग नहीं जाएगी, तो यहाँ 0 बार में देंगे तो 0 आएगा, फिर घटाएंगे 13 हो गया, दशमलव बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे, अभी भी छोटा है तो फिर 0 बार में भाग देंगे, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव के बाद एक 0 बढ़ा सकते हैं, फिर अभी भी भाग नहीं जाएगा क्योंकि 1300 है और ये क्या है 3125 है और ये जो है आपका 1300 है, तो फिर एक बार 0 बार में कर दिए हम लोग, फिर एक 0 बढ़ा लिए, तो अब ये हमारा हो गया 13,000 और ये 3125, अब यहाँ से जो है भाग जाएगा, तो अब ये 4 बार में भाग जाएगा, तो 4 बार में भाग देंगे तो 4 25 20, 4 दूनी 8 10, 4 1 4 1 5 और 4 3 12, ठीक है। फिर घटा लेते हैं यहाँ से, फिर एक 0 बढ़ा लेते हैं, तो फिर अब देखते हैं कितनी बार में जाता है, तो फिर अभी एक बार में जाएगा, 3125 हो गया, तो 10 में से 5 घटेगा 5 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक 0 यहाँ से बढ़ा लेते हैं हम लोग, और अब जो है हमारा 6 बार में जाएगा, तो इसको 6 बार में भाग देते हैं यहाँ पे 6 बार में, तो 6 25 30, 6 दूनी 12 3 15 को 5 हासिल 1, 6 1 कम 6 और 1 7 और 6 3 18, तो इस तरह से ये पूरी तरह से कट गया, और इसका जो दशमलव प्रसार आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा कुछ इस तरह से 0.0041 और 6, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था 17/8, ये भी हमारा 10 शांत दशमलव है, ठीक है। तो हम लोग अभी इस दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसको करते हैं हम लोग 17/8 को, तो 8 से जो है 17 में भाग देंगे, यानी कि हर से जो है अंश में भाग देना है, तो 8 दूनी 16, 2 बार में जाएगा, ये घटा देंगे तो 1 हो गया, दशमलव बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 8 1 कम 8, फिर उसके बाद ये जो है 10 में से 8 घटेगा 2 होगा, 0 बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16, तो 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 होगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 बचे में 40, ठीक है। यानी इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा 17/8 का हो जाएगा 2.12 और 5, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो जो है हमारा 15/1600 जो है शांत है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था इसका, 15/1600, तो अब इसमें हम लोग 15 में 1600 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि भाग नहीं जाएगी क्योंकि 15 छोटा है 1600 बड़ा है, वैसे कंडीशन में पहले 0 से भाग देते हैं तो 0 आ जाता है, फिर यहाँ घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ एक दशमलव बढ़ाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, अभी भी भाग नहीं जाएगी, तो फिर 0 बार ले जाएंगे तो 0 हो गया, फिर यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, अभी भी भाग नहीं जाएगा तो फिर 0 बार ले जा सकते हैं, तो फिर ये हो गया, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब 1600 का पहाड़ा इस तरह से पढ़ेंगे कि या तो 1500 आ जाए या तो उससे कम आए, तो 9 बार में यहाँ पे जो है भाग जाएगा, 16 9 हो जाता है हमारा 144, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 14,400 9 बार में, ठीक है। घटा लेते हैं यहाँ से, तो 10 में से 4 घटेगा तो 6 होगा, और इधर हासिल दिया तो कट गया, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, अब ये जाएगा आपका जो है 3 बार में, तो 1600 यहाँ हो जाएगा 4800, तो 4 बार में करते तो 6400 हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 6000 ही है तो 4800 होगा, ठीक है ना। यहाँ से घटा लेंगे, 10 में से 8 घटेगा 2, 5 में से 4 घटेगा तो 1 होगा, फिर एक 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा क्योंकि अब 1200 जो है 1600 से कम है, इसलिए एक 0 यहाँ पे बढ़ा लेंगे, तो फिर जब एक 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पे, तो अब जो हमारी भाग जाएगी वो 7 बार में जाएगी, तो 1600 का जो है 7 बार जब पहाड़ा पड़ेंगे यानी कि 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11,200, ठीक है। इसको घटा लेंगे, अब यहाँ से 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में 0 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से हासिल लेंगे, 10 में से 2 घटेगा तो 8 होगा, बाकी सब इधर कट जाएगा, फिर एक 0 यहाँ पे बढ़ा लेंगे, अब ये जो है 5 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 8000, 1600 पचे हो जाएगा 8000, इस तरह से इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा वो हो जाएगा 15/1600 इक्वल टू 0.009375, ठीक है ना। तो ये जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है आपका, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 6 है, ठीक है। तो 6 का जो है हमारा दिया है
23 अपान में 2 पावर दी 3 इंटू 5 पावर दी 2। तो ये जो 2 के घात 3 है इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये 5 के घात 2 है, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 5 पचे में 25, यानी कि 25 और 8 का जब हम लोग गुणा करेंगे, यानी इसको लिखेंगे 23/8 गुणे 25। तो जब 25 और 8 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200। ठीक है, अब 200 से जो है हम लोग 23 को भाग देंगे, 200 में 200 से 23 में भाग देंगे, तो ये 200 जो है बड़ा है, 23 छोटा है, इसलिए भाग नहीं जाएगा, तो 0 बार में ले जाएंगे तो 0 होगा। फिर इसके बाद यहाँ से 23 उतर जाएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे। तो अब देखिए 200 है, 230 है, तो एक बार में भाग जाएगा, हो जाएगा 200। यहाँ से घटा लेते हैं, फिर एक 0 बढ़ाते हैं, फिर अभी एक ही बार में भाग जाएगा, फिर 200 हो जाएगा, घटाएंगे 0 बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे जो है 5 बार में आपकी भाग चली जाएगी, तो 200 पचे हो जाएगा 1000, यानी ये पूरी तरह से कट गया। यानी इसका जो आंसर आ जाएगा आपका 23/200 का हो जाएगा 0.115। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन था, ये जो है क्वेश्चन नंबर है हमारा 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें का क्वेश्चन 1 का जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, जो 7 है 6/15 है। ठीक है, अब देखिए 6/15 है, तो 6/15 जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्यों जैसे सबसे पहले देखना क्यों ये 7 है, क्योंकि जब इसको हम लोग काटेंगे, जैसे 3 से भाग देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 से इसमें भाग देते हैं, 3 पचे 15, तो ये 2/5 के रूप का हो गया। ठीक है ना, इसका नीचे का जो गुणनखंड हो गया अब कितना हो गया, 2 हो गया, यानी कि ये जो है 7 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है 2 में 5 से भाग दे देंगे, तो जब 2 में 5 से भाग देंगे तो सबसे पहले भाग नहीं जाएगा, 0 बार में देंगे, फिर दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 5 चौके कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा 0.4 हो गया। फिर ये जो है हमारा अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है इसका, और इसमें जो दिया है 35 बटे में दिया है 35 बटे दिया है 50। ठीक है, तो इसको भी हम चाहें तो काट के छोटा कर सकते हैं, 5 से भाग देंगे, 5 सते 35 हो जाएगा, और ये काटेंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 बटे में 10 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे 9 नंबर का सीधे 7 में जो है 10 से भाग दे देते हैं, तो जब यहाँ पे भाग देंगे 0 बार में जाएगा, 0 हो गया, 7 उतरेगा, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 सते 70। तो इस तरह से 7/10 का दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.7। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ कुछ संख्याएं दी हैं और इनको बताना है कि इनका जो जैसे कुछ संख्याओं का दशमलव प्रसार यहाँ पे नीचे दिया गया है, हम लोग को बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, और यह यदि परिमेय संख्या है तो p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें का तीसरे का जो पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 है 43.123456789। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। तो जैसा कि बच्चों हम लोग इसको दशमलव में इसको भिन्न में लिख सकते हैं, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और बटे में हम लिख सकते हैं 1 लिख करके, जितना यहाँ पे दशमलव के बाद अंक है उतना 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 लिख सकते हैं। फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको, यहाँ से दशमलव नहीं है, 4 3 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे में 10 के घात 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 10 के घात 9 है इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। ठीक है ना, तो अगर ये भिन्न में हो गया, p/q के रूप का हो गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं चूंकि संख्या p/q के रूप में
व्यक्त की जा सकती है अतः 43.123456789 परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, यानी कि ये जो है हमारी परिमेय संख्या है। और जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा। Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 आता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.120 1200 फिर 12 फिर 000 है, फिर 12 है और 1 2 3 4 इस तरह से चलते चला गया। ठीक है, तो ये सीधे सीधे देखने में लग रहा है कि हम लोग जो है इसको भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यानी लिखेंगे चूंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत व आवर्ती है, अतः यह एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो अगर परिमेय संख्या नहीं है तो इसलिए हम लोग इसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं अतः Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त भी अंक हैं। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा अशांत है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त भी अंक होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये लेसन जो है हमारा ख़त्म हो गया। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और साथ ही में यदि चैनल पर नए हों तो बेल आइकन दबाना न भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके।